परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर में आप प्रश्नावली फर्स्ट डी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन तक बताया है। आज हम आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को 1/20 ये दिया गया है, ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले हर को 10 के गुणज के रूप में बनाएंगे। जैसे यहाँ 10 × 20 है, यानी 10 × 2 है, लेकिन केवल 10 के गुणज के रूप में हो, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। तो इसको हम 20 को लिख सकते हैं 1/2 घाते 2 × 5। 2 घाते 2 में 4 और 4 पंचे 20। अब देखिए 5 की घात यहाँ केवल कितनी है, 1 है, और यहाँ 2 की घात 2 है, तो यहाँ 5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी 2 की घात और 5 की घात को समान करेंगे तो यह 10 के गुणज के रूप में ही हो जाएगा। तो यहाँ से यह आपका हो गया 5/2 घाते 2 × 5 घाते 2, यानी यह हो गया 5/2 घाते 2 4 और 5 घाते 2 25। अब 25 चौका 100, 5/100, यानी इसका मान आ गया। अब देखिए 100 में 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.05। ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः 1/20 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। इसी प्रकार से 27 में आप यदि देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में 1/27 दिया, जिसका गुणनखंड होगा 1/3 घाते 2 × 3 घाते 3 केवल होगा, 3 घाते 3। अब यहाँ देखिए 2 की घात उपस्थित ही नहीं है, तो यहाँ से 2 की घात उपस्थित नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि 1/27 में 1/27 के हर के गुणनखंड, के हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 घाते n तथा 5 घाते m के अतिरिक्त संख्या उपस्थित है, संख्या उपस्थित है। इसलिए 1/27 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है या अशांत होगा, ठीक। इसी प्रकार से आप 3/5 का देखेंगे तो यहाँ 5 है, अगर अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, देखिए तीसरे वाले में आपका है 3/5, और इसमें अंश में 2 से गुणा, हर में 2 से गुणा, तो हर में देखिए 5 और 2 समान घात में उपस्थित हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया 0.6। 10 से भाग हुआ तो 0.6, इसका मतलब 3/5 का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 3/5 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम चौथे में देखें, चौथे में आपका है 1/15, और 15 का गुणनखंड क्या होगा, 1/15 में हो जाएगा 1/3 × 5। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 5 और 2 की घात के अतिरिक्त एक संख्या 3 उपस्थित है, तो यहाँ आप लिखेंगे अतः 15 के गुणनखंड में 3 संख्या 3 उपस्थित है, इसलिए 1/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने तीसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट किए। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
तीसरे क्वेश्चन का चारों पार्ट हल किया गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लेकर चलते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन इससे भी आसान है। देखिए दिया है कि कार्डिन 3 माइनस कार्डिन 5 तथा कार्डिन 3 प्लस कार्डिन 5 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें केवल आपको प्रकृति बतानी है। तो सलूशन के लिए यहां भी आप क्या करेंगे कि दोनों का गुणनफल करेंगे। कार्डिन 3 माइनस कार्डिन 5 गुणे करेंगे कार्डिन 3 धन कार्डिन 5। ठीक, अब यहां देखिए इस प्रश्न में आपको जो दिया है कार्डिन 3 माइनस कार्डिन 5 मीन्स ए माइनस बी। कार्डिन 3 को अगर हम ए माने और कार्डिन 5 को बी, तो ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी के प्रकार का है और इसका गुणनफल होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कार्डिन 3 का स्क्वायर माइनस कार्डिन 5 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ से कार्डिन 3 का स्क्वायर 3 माइनस कार्डिन 5 का स्क्वायर 5 बराबर -2 आएगा। और यहाँ से आप -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें आपका जो है गुणनफल की प्रकृति में परिमेय संख्या -2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आपके। पांचवा क्वेश्चन है 2 करड़ी में 45 धन 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय। परिमेय है अथवा अपरिमेय। यहां देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे, ये बताना है कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2 करड़ी में 45 धन 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5। अब यहाँ देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 9 गुणे 5 धन 3 करड़ी में 4 गुणे 5 बटे 3 करड़ी में 5। अब यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 करड़ी में 5 धन यहाँ 4 का वर्गमूल 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। अब जो बाहर राशियां हैं उनका गुणा कर लें तो 6 करड़ी में 5 धन 6 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। अब अंश वाले को जोड़ लें तो 12 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कट जाएगा, 3 से 12 को काटेंगे तो 4 आएगा। और यह क्या है, जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद छठवां क्वेश्चन आपका और भी आसान है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपका दिया है कि चलिए जल्दी आइए। छठवां क्वेश्चन आपका है बताइए कि करड़ी में 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय है या अपरिमेय।
ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले सलूशन के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। करड़ी में 1029/147, जिसको हम लिख सकते हैं 147 गुणे, अब 147 में कितने का गुणा करें कि 29 आएगा, 1029, तो 7 सते यानी 7 से यदि गुणा कर दें तो देखिए 7 सते 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7 3 10। तो ये आपका इससे कट जाएगा, आपका आया कर्डिम 7। और कर्डिम 7 क्या है? जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से आपने 6वें क्वेश्चन तक सॉल्व किया। 6वें क्वेश्चन तक आपने प्रश्नावली फर्स्ट डी में सॉल्व किया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन जो आपका है, 7वां क्वेश्चन, तो वह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है इसमें 3/8 को दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। ठीक, आइए इसका भी सलूशन कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। 3/8 को करना है। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/2⁻3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ 2 की घात 3 उपस्थित है, तो सीधी सी बात है कि हमने आपको बताया जितनी घात 2 की उपस्थित है उतनी घात आप 5 की भी उपस्थित करेंगे। तो इसके लिए 5 घाते 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो आएगा आपका 3 गुणे 125 बटे 8 गुणे 125। गुणा करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 5 दूनी नहीं 3 दूनी 6, 1 7, फिर 3 एकम 3, 375 बटे 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10। और इसमें आप 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.375 इसका दशमलव रूप में गणना होगी। तो आज आपने 7वें क्वेश्चन तक हल किया प्रश्नावली फर्स्ट डी में, और इसके बाद की या इसके बाद के सभी सवालों के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।